12 बजे तक कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता और ये मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस वीडियो के माध्यम से नेशन जनमत उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता है, क्योंकि नेशन जनमत जो बात थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, उसी बात को आगरा के अधिकारियों ने प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा दिया है। दरअसल नेशन जनमत बार बार यह समझाने की कोशिश करता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल पिछड़े और दलित समाज के नेता बड़े पद पर दिखने वाले मुखौटे तो हो सकते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री के रूप में पिछलग्गू तो हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में होने का गुमान और घमंड ना पालें। यही बात आगरा के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के मामले में साबित कर दी है और आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार द्वारा अपमानित की गई बेबी रानी मौर्य अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी अपमानित हो रही हैं। 12 बजे तक कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता और ये मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजूंगा। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को किस तरीके से आगरा के अधिकारियों ने अपमानित किया यह भी बताता हूं, लेकिन पहले यह समझ लीजिए मोदी सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले उनका किस तरीके से आधिकारिक तौर पर अपमान किया था। दरअसल जाटव समाज का मुखौटा बनाने के लिए बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का महामहिम राज्यपाल बना दिया था मोदी सरकार ने, यानी कि देश में चौथे नंबर के प्रोटोकॉल वाला सम्मानित पद राज्यपाल। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही उनको आदेश दिया जाता है कि तत्काल इस्तीफा दो। बेबी रानी मौर्य इस्तीफा लेकर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के पास पहुंच जाती हैं। इसके बाद बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में विधायक पद पर चुनाव लड़ा दिया जाता है। राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता आगरा पहुंचते हैं और वहां की जनता को भ्रम जाल में डालते हुए कहते हैं चुनाव बाद बेबी रानी मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी कि दलित समाज के नेताओं को भरमाया जाता है। गोदी मीडिया के माध्यम से इस तरह की खबरें प्लांट की जाती हैं मानो चुनाव बाद जाटव चेहरे के तौर पर बेबी रानी मौर्य मुख्यमंत्री ना सही तो डिप्टी सीएम के पद पर तो बैठेंगी ही बैठेंगी। लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, बेबी रानी मौर्य और उनकी जाति का इस्तेमाल हो जाता है, तो इसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठाल दिया जाता है। मतलब चुनाव से पूर्व देश के चौथे नंबर के प्रोटोकॉल वाले महामहिम राज्यपाल के पद से घटा करके 15वें नंबर के प्रोटोकॉल वाले यानी कि 10 पायदान नीचे खिसका करके पद लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। उस समय पद के लालच में बेबी रानी मौर्य जी ने यह भी नहीं सोचा कि इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के बाद मैं इतने नीचे के प्रोटोकॉल पर काम कर भी पाऊंगी या नहीं। खैर, उस समय पद और सम्मान स्वाभिमान में एक चुनना था, बेबी रानी मौर्य जी ने पद चुना। लेकिन अब योगी सरकार में अधिकारियों ने उनको उनकी हैसियत बता दी है। दरअसल बेबी रानी मौर्य किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार अधिकारियों से मीटिंग करने की बात कर रही थी। 2 बार मीटिंग टल चुकी थी। इसके बाद नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट मंत्री की हैसियत से बेबी रानी मौर्य ने आगरा के तमाम आला अधिकारियों को सूचित किया कि 8 सितंबर को ठीक 11 बजे मैं विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक लूंगी, क्योंकि किसान लंबे समय से
डीएपी, यूरिया समेत तमाम मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं। बकायदा प्रोटोकॉल जारी किया जाता है। मंत्री जी की तरफ से अधिकारियों को आदेश भी पहुंच जाता है। मंत्री जी तय समय पर किसानों के साथ विकास भवन पहुंच जाती हैं 11 बजे, तकरीबन 1 घंटे तक वेट करती हैं। 12 बजे तिलमिलाते हुए बाहर निकलती हैं, मीडिया में बाइट देती हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ मैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूंगी। 12 बजे तक कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता और ये मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजूंगी। अब जरा सोच करके देखिए, नेशन जनमत जो बात कहता है, आगरा के अधिकारियों ने वो बात साबित कर दी कि नहीं। एक ऐसी बीजेपी की नेता जिसके पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद है, वो राज्यपाल रह चुकी हैं, आगरा की मेयर रह चुकी हैं, मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बावजूद आगरा यानी कि उनके ही गृह जिले के अधिकारी उनको भाव नहीं दे रहे। तो क्यों ना ये बात मानी जाए कि पिछड़े और दलित समाज के जितने भी नेता बीजेपी में हैं, वो विधायक, सांसद, मंत्री और बड़े पदों पर रह सकते हैं, लेकिन वो सत्ता में नहीं हैं। वो महज वेतन भोगी कर्मचारी हैं। उनके मुखौटे और जातियों का इस्तेमाल बीजेपी अपने जातिगत एजेंडे को दिखाने के लिए करती है। बहरहाल नेशन जनमत खुद चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में नेशन जनमत की बात को झूठा साबित करते हुए अपनी शक्ति दिखाएं और एक मंत्री के प्रोटोकॉल को ठेंगे पर रखने वाले तमाम अधिकारियों पर चाबुक चलाएं। बाकी सत्ता की मलाई चख रही बेबी रानी मौर्य जी को यह बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन दलित पिछड़े समाज के लोग ये बात बखूबी समझ लें कि बीजेपी में उनके जाति वर्ग समाज के मुखौटों को इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन प्रोटोकॉल और सम्मान देने के नाम पर उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा देश के सबसे बड़े न्यायिक पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ पहली महाराष्ट्र यात्रा के दौरान किया गया था। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।